ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का जेई 2023 और 24 के क्वेश्चन करेंगे, बराबर। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, क्वेश्चन रीडेबल है, रीड कर पा रहे हैं हम? बड़ा करूं बस? हाँ बोल रहे, बड़ा ही कहाँ किया था मैंने। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रिस्टल्स पर पूछा है ना, तो आप देख रहे हो नीट जेई में ब्रिस्टल्स पर बहुत सवाल पूछ रहे हैं। ब्रिस्टल्स पर हो गया, पोलरॉइड के ऊपर बहुत सवाल पूछ रहा है, और वाईडीएससी, ये तीन अगर देखोगे तो मेजर इन पे ही सवाल बन रहे हैं। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन को रीड कर लो आप अच्छे से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और 2। इफ द ब्रिस्टल्स एंगल फॉर लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, जो सिंपल अपना केस होता है एयर टू ग्लास, ये थीटा बी है। तो अगर ऐसा उल्टा हो जाए, यानी अनपोलराइज लाइट कहां से जाए, ग्लास टू एयर जाए, ठीक है, तो आपका ब्रिस्टल्स एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा बी होगा। अब ये सही है या गलत है, इसको आपको चेक करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, आ जाओ इधर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं। ओके, यहाँ नॉर्मल बना दिया, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, आपको मालूम है ये वाला एंगल अगर आपका थीटा भी यानी ब्रिस्टल्स है, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड होगा वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है, और जो रिफ्रैक्टेड होता है वो क्या होता है, पार्शियली, मालूम है ना, पोलराइज्ड होता है, और ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है। अच्छा, अब आगे सुनो, ये तो हो गया एयर टू ग्लास। ठीक है, इसके अंदर आपका रिलेशन क्या बनता है आपको मालूम है, टेन थीटा बी बराबर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या चलेगा, एयर। यही फॉर्मूला बनता है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, एयर के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो इसको जो है, अब मैं चाहे तो पूरा इक्वेशन बना के भी बता सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट पता है इसमें। यहां पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्या आप इसको एब्सोल्यूट में ऐसे लिख सकते हो क्या, उल्टा चलता है ना एब्सोल्यूट में, जी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। तो टेन थीटा बी इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन, अब मेरे पास ग्लास है, ठीक है, और ग्लास से रे बाहर आ रही है, मतलब ग्लास टू एयर चल रहा है। तो यहां पर मैं नॉर्मल बनाता हूं, और फॉर एग्जांपल आपकी अनपोलराइज लाइट ग्लास में, हाँ, वो वहां से कुछ एंगल बना रही है। अब ये एंगल आपको बोल रहा है कि पोलराइजिंग है, क्या है, पोलराइजिंग एंगल, ये ब्रिस्टल्स एंगल है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल देता हूं उसको थीटा बी, वो पहला वाला था, इसको थीटा बी डैश बोल सकते हो आप, ग्लास टू एयर में। ठीक है, तो ब्रिस्टल्स रेयर टू डेंसर भी हो सकता है और डेंसर टू रेयर भी हो सकता है। तो जब आप डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो आपको पता है कि रे कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसे जाएगी। ये रिफ्रैक्टेड हो गया, और ये पार्शियली क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा ना। लेकिन जो रिफ्लेक्ट करती है वो क्या होती है मालूम है आपको, कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। रिफ्रैक्टेड वाले जो है वो क्या रहेगी, पार्शियली पोलराइज रहेगी। अच्छा, अब सुनो, ये थीटा भी हो गया, और क्या ये भी आपका थीटा भी डैश बोल देता हूं उसको, थीटा भी डैश बोल देता हूं। ठीक है, ये वाला एंगल आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, ये इंसिडेंट हो गया तो ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि थीटा बी से बड़ा रहने वाला है, ये मालूम आपको। लेकिन देखो, आपको एक कहानी पता है कि ब्रिस्टल्स अगर है तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180। तो मैं बोल सकता हूं थीटा बी डैश प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180। तो यहाँ इक्वेशन आपका वहां भी वैसे ही बनता है जो बनाते हैं, लेकिन अपने को डायरेक्ट पता था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसमें बना के बता रहा हूं। तो थीटा बी डैश प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180। बच्चों 90 उधर जाएगा तो माइनस, तो आपका 90 बचेगा। ठीक है, और थीटा बी डैश अगर मैं बात करूं तो आर को भी उधर भेज दो, या सॉरी थीटा बी डैश को उधर भेज दो,
अगर आपको आर की वैल्यू पता करना है ना, आर कितना है, तो थीटा बी डैश को वहां भेज दो, माइनस थीटा बी डैश हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, नाइन्टी मतलब पाई बाय टू थीटा बी डैश बराबर। अच्छा, और ओके, तो यहां क्या बोल रहा है जरा चेक करना बच्चों। क्या यहां स्टेटमेंट देखो जरा, ये थीटा बी है एयर टू ग्लास जाने में, ब्रिस्टल्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है। हाँ अभी रुको, ये रिलेशन निकलेगा, अभी अभी निकला नहीं है, ठीक है। ये थीटा बी डैश अपने को पता करने का, कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। इधर पर आप मुझे ये बता सकते हो कि जिस तरीके से हम लोग वहां पर रिलेशन लगाते हैं, इधर पे मैं अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं, कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा बी डैश, तो यानी म्यू जी इंटू साइन थीटा बी डैश बराबर, और यहां पर म्यू ए इंटू बोलो साइन पाई बाय टू माइनस थीटा बी डैश है। हाँ अच्छा, आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो कॉस थीटा बी डैश हो जाएगा, सही बात है। अच्छा, म्यू जी को उधर भेज देता हूं, साइन अपॉन कॉस कर लेता हूं, तो कॉस इधर आया तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू ए, इतना समझ में आ गया। अच्छा अब आगे सुनना, फर्स्ट सिचुएशन से आप बताओ कि आपको म्यू जी अपॉन म्यू ए कितना पता है, टेन थीटा भी होता है, और यहां पर उसका उल्टा है ना, तो मैं म्यू ए को नीचे भेज के म्यू जी बाई म्यू ए वन अपॉन टेन थीटा बी लिख सकता हूं। ओके, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं वन अपॉन, क्योंकि ये उसका उल्टा है जो वैल्यू अपने को वहां मिलती है, ठीक है। अच्छा, वन अपॉन टेन थीटा बी क्या कॉट थीटा बी हो जाएगा, बराबर। और हाँ, इसका आप ट्रिगो का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और अदरवाइज एक मिनट सब्स्टिट्यूशन वाला भी था। हाँ रुको, थीटा बी थीटा बी डैश के बराबर आएगा, नहीं मैं तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ट्रिगो का सिंपल फॉर्मूला है 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे ना, ऑल आर पॉजिटिव, और 90 रहेगा तो 10 का कॉट हो जाता है, तो मैंने कॉट थीटा भी से ये लिख दिया, ऐसा इसलिए लिखा कि उधर भी 10 था। अब बताओ, 10 10 कैंसिल हो गया, थीटा बी डैश कितना आ गया, हो गया, तो पहला स्टेटमेंट सही है, समझ आ रहा है। तो आप अब इसको डायरेक्ट याद रखना ब्रिस्टर्स में, कि अगर एयर टू ग्लास जा रहा है तो ब्रिस्टर्स एंगल अगर थीटा भी है तो ग्लास टू एयर के अंदर 90 माइनस थीटा बी हो जाएगा। देखो थीटा बी डैश आपका कौन था, ग्लास टू एयर में ब्रिस्टर्स एंगल, जो किसके बराबर आ रहा है 90 माइनस थीटा बी के बराबर आया समझ में।
पहला स्टेटमेंट अभी पता चला कि करेक्ट है। दूसरा, ब्रिस्टल्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर बोल रहा है, किधर? तो मतलब पहला सिचुएशन, तो ब्रिस्टल्स एंगल मेरा थीटा किसके बराबर होता है? ग्लास टू एयर, ब्रिस्टल्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम, अच्छा ग्लास टू एयर बोला ना, सॉरी, सेकेंड सिचुएशन। ठीक है, तो इधर पर मेरा इक्वेशन क्या आया था, जरा चेक करना। हाँ, तो यहां पर अगर थीटा बी डैश का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा? टेन इनवर्स म्यू ए बाय म्यू जी, जो कि म्यू ए आपका एयर का 1 होता है ना? तो 1 बाय म्यू जी होना चाहिए था, सही बात है। और वहां क्या बोल रहा है? तो ये तो डायरेक्ट पहले वाले का बोल रहा है, और जबकि सिचुएशन क्या बोल रहा है? ग्लास टू एयर, तो ग्लास टू एयर में उल्टा बनता है। समझ गए कहानी? तो जब भी कभी आपको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ब्रिस्टल्स एंगल पूछेगा ग्लास टू एयर में, तो फिर टेन इनवर्स 1 अपॉन म्यू जी लगाना। और क्या नाम है, सिंपल पूछता है, एयर टू ग्लास वाला ब्रिस्टल्स पूछता है, तो अपना जो फॉर्मूला है, ठीक है, थीटा थीटा बी इज इक्वल टेन इनवर्स म्यू जी। समझ गए? तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड वाला, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया? किसका सवाल है? YDSC, बोलो। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज 5 सेंटीमीटर। तो पांचवे ब्राइट का सेंट्रल से डिस्टेंस यानी y दिया हुआ है, y5b, YNB भी लिखते हैं ना हम लोग, तो y5b दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर। बता सकते हो कौन है? पढ़ो अच्छे से। हाँ, वेवलेंथ ऑफ यूज्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट लैम्डा हो गया। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स स्मॉल डी आपको माइक्रोमीटर में पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या सवाल है मेरे पास? वाई एन बी इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ब्राइट के लिए यही फॉर्मूला है। अच्छा, फिफ्थ ब्राइट के लिए ये वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आप लिखते हो 5 इंटू 10 का पावर -2। फिफ्थ ब्राइट है तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, 600 माइनस 10 का पावर -9। डी है 1, और स्मॉल डी हमको क्या करना है? पता करना है। 5 से 5 उड़ जाएगा बच्चों, 10⁻² से ये कैंसिल होगा, -7, ठीक है। डी को यहां बुला लेते हैं, ठीक है। 600 और 10 का पावर -7, तो इसका 2 0, और ये कैंसिल हुआ तो -5। ओके, 6 इंटू 10⁻5 कर देता हूं। अच्छा, एक काम करता हूं कि अगर मैं माइक्रो निकालना ना मुझे, तो एक ही 0 कट करता हूं। -7 था, सॉरी, वही एक 0 कट कर तो -6 हो जाएगा, यानी 60 इंटू 10 का पावर -6 मीटर हो गया, जो कि 60 माइक्रोमीटर आ जाए। आ गया आंसर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको ये यूनिट का भी ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ क्या दिया हुआ है, तो अभी फॉर एग्जांपल ऑप्शन में 66, 600, 0.6 ऐसा भी दे सकता था, तो इसलिए वहां पर ध्यान देना। हो गया इसलिए सॉल्व। ऐसे फॉर्मूले पे आ गए तो चांदी है ना, सोना। चलो नेक्स्ट। ठीक है, हमारा अगला सवाल देख लीजिए। क्या सवाल पूछा बच्चों? YDSC है, वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और डायग्राम भी दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि A1P
A1P जो देख रहे हो ना, ठीक है, परपेंडिकुलर टू A1A2, A1A2 ये है, तो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब एकदम सीधा ही जाएगा ना फिर ये। ओके, और इफ द फर्स्ट मिनिमा इज डिटेक्टेड एट P, तो ये जो P पॉइंट है यहाँ पर आपका फर्स्ट मिनिमा आ रहा है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये A देखकर ये मत सोच लेना कि ये डिफ्रैक्शन है, क्वेश्चन में पढ़ना कि क्या बोल रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है। ओके, समटाइम क्या होता है A देखकर हमको ये फील आ जाता है कि अरे डिफ्रैक्शन है, तो डी को इन्होंने स्मॉल ए बोल दिया कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, और यहाँ पर देखो डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या बात करते हैं, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, और यहाँ पर मिनिमा बोल रहा है, तो मतलब वही होता है। अब मिनिमा हम लोग डिफ्रैक्शन में बात कर रहे होते हैं, तो पूरा यहाँ पर आपको घुमाने की कोशिश किया कि आप डिफ्रैक्शन के बारे में सोचो, समझ में आ रहा है, लेकिन आप नहीं सोचो क्योंकि लिखा है उसने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट मिनिमा मतलब आपको समझ में आ रहा है, पहला डार्क है और YDSC है, जो सिंपल फॉर्मूला चलता है वैसे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा और क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ स्लिट्स सेपरेशन ए विल बी डैश मिलीमीटर, मतलब आपको क्या निकालना है, हाँ तो स्मॉल ए यहाँ पर है, ठीक है, ये पता करने का है, ठीक है, और वो भी काय में, मिलीमीटर। तो पहले एक बात मुझे बताओ बच्चों, यहां से एक रे चलेगी, यहां से एक रे चलेगी A1P, यहां से एक रे चलेगी A2P। अब अगर ये फर्स्ट मिनिमा है तो इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, फर्स्ट मिनिमा, बोलो बोलो, ये क्या है, क्या नाम है, YDSC है बराबर, हाँ 2n वाला भी कर सकते हो आप वहां पर, लेकिन λ/2 बोलना पड़ेगा फिर, या तो शॉर्टकट क्या था मेरा, n माइनस हाफ लैम्डा, ब्राइट रहता तो n लैम्डा होता, डार्क है मिनिमा बोला उसने तो n माइनस हाफ लैम्डा। तो यहां पर मेरा जो डेल एक्स आएगा ना बच्चों, वो कितना आएगा, n माइनस हाफ लैम्डा, मिनिमा है इसलिए, डार्क बैंड है इसके लिए। अच्छा पाथ डिफरेंस एक्चुअल में यहाँ कौन होगा, A1P आपका छोटा है, A2P ज्यादा है ना, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये डेल एक्स होगा ना, तो ये कैसे मिलेगा आपको, A2P में से A1P क्या करके, तो A2P में से A1P माइनस करके यह आता है, n आपका फर्स्ट है तो 1 माइनस हाफ, डायरेक्ट लिखो हाफ, हाफ लैम्डा है, चलो λ/2, ये समझ में आ गया, फर्स्ट बोला इसलिए 1 रखूंगा, 1 माइनस हाफ हाफ लैम्डा। अच्छा A2P एक्चुअल में कितना है ये पूरा, A1P कितना है, D है A1P, ठीक है, और ये D है, ये कितना होगा A2P ये, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सुनो इधर आ जाओ डायग्राम में, ये A है तो ये भी A होगा, और ये आपका क्या होगा, ये 90 है, ये चाहिए मुझे हाइपो, तो पाइथा लगा देंगे इधर पे, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम होगा ना डायरेक्टली, नहीं, ओके, तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर या D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ये समझा, ओके। आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, इसका रेस टू क्या हो जाएगा, हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ माइनस D इज इक्वल टू, अच्छा आगे सुनो बच्चों, आपको पता है वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, वो हम लोग कब लगा सकते हैं, जब 1 प्लस समथिंग ऐसे करके दिया हो, फिर वो पावर आप उन सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अभी फर्स्ट टर्म देखो, D स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो बताओ, D स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1 बचेगा, इधर पे डिवाइड में D स्क्वायर डालना पड़ेगा ना, ऐसा निकालने आता है ना, और होल रेस टू हाफ है, तो हाफ जब आएगा तो इसके ऊपर आएगा तो ये ओनली D बचेगा, और ये वाले के ऊपर आएगा तो 1 प्लस A स्क्वायर बाय D स्क्वायर रेस टू हाफ, तो वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में आप पता है ना सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसे हो जाएगा,
बोलो बोलो, हाँ। और फिर माइनस डी इज इक्वल टू लेमडा बाय टू, माइनस डी इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, डी को अगर अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, तो डी वन जा डी, ओके, और ये हाफ डी ए स्क्वायर बाय डी स्क्वायर कैंसिल होगा, डिवाइड में एक डी बचेगा। अच्छा, ए जो है वो बहुत छोटा होता है, बताओ, पॉइंट में होता है, इतना छोटा होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा होगा, और डिवाइड बाय डी बड़ा नंबर है, एक डी बच रहा है, तो ये आपके लिए क्या होगा, नेग्लिजिबल, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर बाय डी बच गया, ओके, नेग्लिजिबल कुछ नहीं करना है, सही है, ऐसे चल रहा है, ये समझ में आ गया इतना स्टेप। ये डी से ये डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा ए स्क्वायर बाय टू डी बचा इधर पे, और उधर पे लेमडा बाय टू बचा, टू से टू कट हो गया। क्या पता करना था अपने को, ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू लंगड़ा डी, और स्क्वायर का रूट हो जाएगा, सही बात है, रूट लंगड़ा डी। अब ऐसे सिचुएशन के लिए ये ए का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, अगर आपको बोलेगा उसके सामने है और आपको ए निकालने बोलेगा, तो शॉर्टकट फॉर्मूला आप अंडर रूट लंगड़ा डी भी याद कर सकते हो। अच्छा, यहां पर लेमडा की वैल्यू कितनी है बताओ, 800 नैनोमीटर, ए नैनो में को भूलो मत, डी कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर कहाँ लिखा है, दिखने दे, इधर इधर, ओके, तो डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 हो गया। अभी क्या करें, -9 -2 कितना हो जाएगा, -11, ओके, 5 8 जा 40, और उसके आगे 2 जीरो, तो ये तो मल्टीप्लाई करके आया, फिर ये 2 जीरो आ गया, 10 का पावर -11। अच्छा, 10⁻³ और -11 कितना हो जाएगा, -8 का बाहर -4, और 4 का बाहर 2, हो गया। अब मुझे mm में पूछा है ना, तो आपको, हाँ, एक 10⁻⁻1 दे दूंगा, 0.2, 10⁻³ मीटर हो गया, मिलीमीटर, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 0.2 मिलीमीटर, समझ गए। मालूज लॉ पर सिर्फ इतना डायग्राम दे दूं और आपको डायरेक्ट फाइनल पूछूंगा ना, तब भी आप बता सकोगे। ठीक है, इधर सुनो, जरा एंगल चेक कर लो, मेरे पास टोटल कितने पोलराइड लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। पहला वाले का एक्सिस ये है, दूसरे वाले का 60 डिग्री पर है, और तीसरे वाले का 90, मतलब इसके रिस्पेक्ट में 90, इससे 90 नहीं, तो यहां से आते हैं, इसका इंटेंसिटी आई नॉट बोल दो, पहले से पास होगा तो क्या हो जाता है, बराबर, अब 60 एंगल पर एक्सेस है, तो यहां से आएगा तो I0/2 और cos स्क्वायर 60 हो जाएगा, सही बात है। अच्छा, फिर इसको चाहिए तो आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये, I0/2 और 60 cos 60 होता है 1/2, हाँ 1/8 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा इधर पे ना, और फिर I0/8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से पास होगा तो ये 60 है, तो नेक्स्ट अभी अगर देखोगे तो 60 से एंगल कितना है इसका, 30 है, तो अब यहां पर क्या बात करोगे, I0/8 cos स्क्वायर कितना 30, cos 30 कितना होता है, √3/2 उसका स्क्वायर 3/4, बराबर। अच्छा, आप इसको 4 8 32 कर सकते हो, या रहने भी दे सकते हो ऐसे ही, ठीक है। I0 आपको कितना दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका जो शुरुआत में इंटेंसिटी है, देखो क्वेश्चन में क्या, द सोर्स एस हैज द इंटेंसिटी, सोर्स एस I0 कितना है 256, तो अगर मैं इधर पे 256 रख देता हूं, बराबर 8
3 4, अब इसको काटना है सिर्फ आपको, ठीक है। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 हो गया, 4 8 जा 32, 8 3 जा 24 बराबर, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेंगे, वहां पर 24 होगा, वो आपका ऑप्शन सही हो। तो ये पूरा स्टेप आता है ना आपको सॉल्व करने के लिए, बस। आ जाओ, ये सवाल देखो। ये वाला क्वेश्चन यही कर देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लेमडा, ठीक है। अब इस बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि अगर ये साइंटिस्ट को इसका आरपी बढ़ाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो कम होगा, तो गलत हो गया। उसके बाद क्या बोला, इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन, ये, तो इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा ही ना, तो फिर ये सही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, फोकल लेंथ पे डिपेंडेंसी नहीं है। डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, समझ आ रहा है। एक्चुअल में उसकी जगह पर ये आता है अपर्चर अपॉन दिस, ऐसे करके अपन सॉल्व करते हैं, समझ आ रहा है। तो अपर्चर को बढ़ाना पड़ेगा तब जाके होएगा, ठीक है। यहाँ डिक्रीज द डायमीटर बोला है उसने, तो ये भी गलत है, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये टर्म एक्चुअल में आता है न्यूमेरिकल अपर्चर की जगह पर, ठीक है। तो अपर्चर बोलो डायमीटर होता है, तो डायमीटर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ डिक्रीज करके बोल रहा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर या डायमीटर, याद रखना। नेक्स्ट, ये देख रहे हो, याद है ये सिचुएशन, पहले मैंने यही डिस्कस किया ये वाला, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन हम लोग ने प्रीवियसली नीट में किए उसमें एक भी केस में ऐसा नहीं था ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, शिफ्ट का सेंट्रल डेल एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डेल एक्स, किसके डेल एक्स का क्या आएगा बराबर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस इनटू थिकनेस अगर सेम है तो दोनों का, अदरवाइज म्यू टू टी टू माइनस म्यू वन टी वन, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि YDSC एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपने यहां पर भी इसके सामने एक ग्लास लगा दिया, इसके सामने ग्लास लगा दिया, दोनों का थिकनेस सेम है, ठीक है। तो बताओ जो सेंट्रल पहले बीच में आया करता था वो कितना शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसका शिफ्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ठीक है। डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर, सॉल्व कर लेते हैं। शिफ्ट का फॉर्मूला है डायरेक्टली म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू थिकनेस, ठीक है, और कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बराबर डेल एक्स इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अच्छा म्यू टू कितना है, अच्छा एक और चीज क्या बोला था मैंने कि शिफ्ट किस तरफ होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा, तो देखो ये 1.51 है और ये 1.55 है, तो उसकी तरफ हुआ, ठीक है। 1.55 माइनस 1.51, थिकनेस कितना बोला बच्चों 0.1 mm, तो 0.1 इंटू 10 का पावर माइनस 3, कैपिटल डी जरा चेक करें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0. थिकनेस है ये तो, और ओके ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज स्पॉट विल शिफ्ट बाय डैश नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ओके, मतलब जो सेंट्रल ब्राइट है वो कितने नंबर पे चला जाएगा, ऐसे आपको पूछा है, तो कितने नंबर पर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा जो डिस्टेंस है ना इसमें बहुत सारे फ्रिंज विथ आएंगे ना, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये ब्राइट है, फिर ये ब्राइट है, ये वाला ब्राइट है ना, अब इसके बीच का डिस्टेंस ये क्या होता है आपका बीटा होता है ना,
तो अगर मैं पूरे डिस्टेंस को डिवाइड बाय बीटा कर दूंगा, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कितने नंबर पर शिफ्ट हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, y निकाल लिया हम लोग, y को ऐसे ही रखेंगे कैपिटल D बाय स्मॉल d, या तो हाँ ठीक है, बीटा का फॉर्मूला क्या है, हाँ ये वाला भी मैंने फॉर्मूला बता रखा हूं ना आपको। हाँ समझे, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आपको मालूम है कि इन दोनों को माइनस कर लेता हूं, क्या आ जाएगा 1.5 पर 0.04 हो जाएगा, पॉइंट एक आगे कर दूंगा 10 का पावर -4 हो जाएगा। अच्छा कैपिटल डी बाय इसकी जगह पर बीटा बाय लैम्डा पुट कर दूंगा, ये आपका y आ गया, है ना। जब इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा बराबर, तो यहां पर नंबर ऑफ रेंजेस पूछा है ना, तो n इज इक्वल टू कैसे आएगा, y बाय बीटा करके आएगा। तो आप चाहे तो बीटा को यहां ले लो, y बाय बीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 0.04 10⁻⁴ अपॉन लैम्डा, इसको सॉल्व करना, समझे कितने फ्रिंजेस शिफ्ट होगा, तो ये याद रखना क्या करना है, y बाय बीटा करना है। अच्छा पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा इसको, 4 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -6, लैम्डा कितना है बताओ 4000 एंगस्ट्रॉम को क्या मैं 4 इंटू 10 का पावर -7 लिख सकता हूं बच्चों, बोलो 4 से 4 गया, -6 से -6 यहां पर -1 बचा, 10 का पावर -1 ऊपर आया तो 10⁻+1, मतलब कितने से शिफ्ट होगा 10 से शिफ्ट होगा, 10वें पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है, इसका लॉजिक आप समझ रहे हो कि नहीं। देखो मैं अभी इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके ही बताता हूं आपको, ये आपका सेंट्रल है, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ और ये आपका 10th आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होता है x होता है, क्या होता है ये x होता है। अब ये पूरा डिस्टेंस अगर बात करूं तो इसके अंदर कितने x आएंगे, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय जब x करता हूं तो मुझे कितने पार्ट हो रहे हैं पता चल जा रहा है, और ये भी पता चल जाएगा आखिरी वाला मेरा कौन कितने नंबर वाला होगा, आई बात समझ, 10th वाला, तो मतलब सेंट्रल वाला 10वें नंबर पे चला जाएगा, आई बात समझ में कुछ, हाँ। आ जाओ, अच्छा सवाल है ये भी, अगर देखोगे तो मालूस पर पूछा हुआ है, कैसे बताओ, नहीं मालूस पे नहीं, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है इंटेंसिटी वाला जो होता है ना, YDSC में आई मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, आई मैक्स का, दोनों की इंटेंसिटी सेम रही तो 4I0, ओके आप सुनो 5/2, 5 कौन होता है, फेज डिफरेंस होता है, तो अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। अच्छा सवाल को समझो, YDSC में इंटेंसिटीज ऑफ 2 पॉइंट्स फॉर द पाथ डिफरेंस, तो हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, एक ये ऐसे कोई 2 पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर आपका पार्ट डिफरेंस आ रहा है λ/4, तो यहां पर इंटेंसिटी आपकी I1 है, हाँ, तो दूसरा कोई पॉइंट है उधर पे पार्ट डिफरेंस है आपका λ/3, तो वहां पर इंटेंसिटी क्या है I2 है, ठीक है। तो समझ में आ गया I1 I2 कौन है, अलग अलग पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस अलग है तो इंटेंसिटी भी क्या है अलग है। अच्छा I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, इफ I0 डिनोट्स द इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअली दोनों कितना इंटेंसिटी निकाल रहे हैं I0, जो कि पॉइंट पे डिफरेंट हो जा रहा है, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, पार्ट डिफरेंस रहता है वहां पर, ओके। देन I1 प्लस I2 अपॉन I0 इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा अब मुझे जरा फॉर्मूला बताओ,
मान लो इस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं जहां पर पार्ट डिफरेंस कितना है, ठीक है, 2 हिस्सों में सॉल्व करता हूं मैं। आपके पास डेल एक्स है लेमडा बाय 4, ठीक है, तो फाई कितना होगा, 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाय 4, तो लेमडा लेमडा कट 2 2 जा, तो पाई बाय 2 आ गया। सही बात है। अच्छा, अब मैं जो आई मैक्स करके लिखते थे ना अपन, तो वो आई वन करके लिख रहा हूं मैं, और इनिशियल कितना है आई नॉट, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 4 आई नॉट और कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2। सही बात है। अच्छा, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर, फाइव की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2, और फिर अपॉन में 2, पाई बाय 4, और उसका स्क्वायर करने का है। पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2 होता है, पाई बाय 4 मतलब 45, कॉस 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, तो 4 आई नॉट इंटू 1/2, तो ये कैंसिल होगा, 2 आई नॉट आ गया। तो आपका आई वन कितना है, 2 आई नॉट, आई वन कितना है, 2 आई नॉट। अच्छा, अभी दूसरे के लिए करते हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू हमारे पास लेमडा बाई 3 है, बताओ फाई कितना होगा बच्चों, 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाय 3, कट हो गया, 2/3 पाई, ये आपका फाई आ गया, है ना। अच्छा, अब आई टू क्या लिखूंगा मैं, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, 2 पाई बाय 3/2, 2 2 कट हो गया, पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब होता है 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4, 4 4 कट, मतलब आपका आई टू कितना है बच्चों, आई नॉट के बराबर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, आपको क्या पूछा है, आई वन प्लस आई टू अपॉन आई नॉट क्या होगा ये बताइए, तो हम लोग पुट कर देते हैं ना भाई सब। आई वन है 2 आई नॉट, आई टू है आई नॉट और अपॉन आई नॉट। अच्छा, 2 आई नॉट प्लस 1 आई नॉट, 3 आई नॉट अपॉन आई नॉट, आई नॉट कैंसिल, बच्चों आंसर आ गया 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड। समझ के कैसे करना है सवाल, तो इंटेंसिटी वाला सवाल है, और क्या नाम है, इसमें अपना फेज डिफरेंस वाला फॉर्मूला लग रहा है, पार्ट डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस निकाल के फिर आपको इंटेंसिटी। चलो, चलो सवाल क्या है बच्चों, हमारे पास ए और बी पोलरॉइड ग्लासेस हैं, ठीक है, और क्या बोल रहा है, सच ए वे दैट पास एक्सिस ऑफ पोलरॉइड आर परपेंडिकुलर, मतलब अगर मैं बात करूं ये पहला मेरा ए पोलरॉइड है, तो इसका एक्सिस अगर ऐसा है, तो दूसरा जो बी पोलरॉइड होगा उसका एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसके क्या होगा 90 रहेगा, इसके 90, ठीक है। नाउ अनदर पोलरॉइड सी इज प्लेस बिटवीन ए एंड बी बाइसेक्टिंग एंगल, मतलब इन दोनों का एंगल जो है वो 90 उसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि बीच वाला जो सी होगा वो यहां से कितना एंगल बना रहा होगा, 45, तो इसके साथ 45 तो उसके साथ भी 45 बना रहा होगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोल रहा है कि इनिशियल सोर्स का अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी कितना है, आई नॉट, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू पोलरॉइड बी, यानी बी से जब निकलेगा तो कितनी इंटेंसिटी होगी, तो बहुत सिंपल है, आपको मालूम है, पहले से जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है ना, फिर लगाना है मालूज लो, तो यहां से जब निकलेगा तो आई नॉट बाय 2 और कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी आई नॉट बाय 4, ठीक है। फिर से अगर बात करोगे तो यहां से इसका एंगल कितना है, इससे 45 है, तो यहां पर आई नॉट बाय 4 फिर से कॉस स्क्वायर 45 1/2 फिर से आ जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, आई नॉट बाय 8, खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो जेई में भी काफी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, टू लाइट वेव्स वेवलेंथ 800 और 600, दोनों एक ही बार देखो फॉल नहीं कराओगे आप, दो लाइट वेव है एक एट ए टाइम एक, तो 800 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ आप यूज करते हो,
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। और ये क्या है आपका कैपिटल डी है ना, ऑन द स्क्रीन प्लेस 7 मीटर अवे फ्रॉम स्लिट्स, कैपिटल डी हो गया। 2 स्लिट आर सेपरेटेड बाय दिस, मतलब कौन, स्मॉल डी, बराबर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, central bright band to the point where the bright fringes of two wavelength coincide will be, मतलब क्या होगा, ये स्क्रीन है, यहां पर आपने जो YDSC में कौन सा वेवलेंथ इस्तेमाल किया, ठीक है, लैम्डा 1 इस्तेमाल किया फॉर एग्जांपल, है ना, दोनों दोनों वही रहेगा। तो आपका यहां पर कहीं पर पॉइंट आ रहा है, ब्राइट बहुत सारे बनेंगे, बराबर, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करा, सेम इसमें लैम्डा 2 इस्तेमाल, लैम्डा 1 हटा के क्या इस्तेमाल किया, लैम्डा 2 वाला आपने सोर्स इस्तेमाल किया, तो इसके भी फ्रिंजेस बनेंगे, ठीक है। तो अब आगे पीछे बनेगा ना, एकदम ओवरलैप थोड़ी करेगा, कब एक दूसरे के ऊपर बनेगा, कौन से, यहां सेंट्रल से कितनी दूरी पर, दोनों का ब्राइट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, मैच करेगा। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम वाला कौन सा, मिनिमम, shortest distance from the central maxima to the point where bright fringes of two wavelength, lambda 1 वाला का bright और lambda 2 वाले का bright coincide करेगा, coincide करेगा मतलब ओवरलैप करेगा, समझ आ रही बात। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये अगर मान लो पहले वाले का और दूसरे वाले का ब्राइट ये पॉइंट पर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो दोनों का क्या सेम होने वाला है आपका, वाई सेम रहने का, वाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं अभी दो सिचुएशन है हमारे पास, पहले लेमडा 1 इस्तेमाल किया तो y, और दोनों भी ब्राइट है बोला ना उसने, दोनों भी क्या है, ब्राइट है। तो पहले वाले के लिए आप लिख सकते हो n1b, है ना, n1b। तो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या है ब्राइट के लिए, n लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो n1 लेमडा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, सही बात है। अच्छा दूसरा n2 लेमडा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, सही बात है। अच्छा अब सुनो, हम लोग क्या करते हैं, ये इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, लेमडा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी सॉल्व करते हैं, क्या आएगा बताओ। या हम लोग इसको ना बोल सकते हैं ना, इसका फ्रिंज विड्थ भी तो है, तो मैं इसका पहले वाले का फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर सकता हूँ, दूसरे वाले का फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर सकता हूँ, और उसका एलसीएम ले लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा, देखो लेमडा 1 कितना है बच्चों, 800 नैनो है, 10 का पावर को वो मत करना, कैपिटल डी 7, और ये आपका कितना है 0.35 mm, क्या इसको 35 इंटू 10 का पावर -5 लिख दूं क्या बच्चों, 0.2 आगे कर दिया, और मिली का -3 है ना, तो 7 5 35, और उसके बाद 5 1 और ये 6 16 5 80 होता है ना, और ये एक ये बचा 10 का पावर -5, और ये कैंसिल हुआ तो -4, बराबर, ओके। तो 160 इंटू, या तो आप लिख सकते हो 16 इंटू 10 का पावर -3, सही बात है, ये आपका आ गया। अच्छा उसी तरीके से क्या आप yn2b भी निकाल सकते हो, लेमडा 2 कितना बोला 600, 7 35 इंटू 10 का पावर -3 -5 सॉरी, 7 पंजे 35, एक का दुनी, बराबर, कैंसिल हुआ, n2 इंटू 12 इंटू 10⁻³ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों बराबर होने के लिए, है ना, आपका नंबर यहां पर सबसे लीस्ट नंबर क्या होना चाहिए, जैसे 16 और क्या है 12 है, समझ आ रहा है, तो इनका अगर एलसीएम निकालोगे तो मिल जाएगा आपको। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्टकट समझ लो, वो पूरा वैसे नहीं करने का, ये 12 है और ये 16 है, आप लॉजिकली भी सोच सकते हो,
कि ये जैसे मेरे पास नंबर दिखा हुआ ऑप्शन में, ठीक है, तो आप n1 कुछ नंबर डिसाइड करो और n2 कुछ नंबर डिसाइड करो और वो नंबर का मल्टीप्लीकेशन बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 16 तिया 48 होता है, 12 चौक 48 होता है, और कोई नंबर नहीं आ रहा है, चेक करो। आई बात समझ में? तो बेसिकली हम लोग ने क्या करा, 16 और 12 का एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, सुनो शॉर्टकट। मेरे पास 2 नंबर है और 3 नंबर भी हो सकता है ऐसे, तो आपके पास 2 नंबर है और उसका बोला है एलसीएम निकालो, ठीक है। तो इसमें से बड़ा कौन है, इसको लिख लो 16, ठीक है। फिर ये वाला तो 16 लिख दिया, इसका यही एलसीएम रहेगा 16। लेकिन अब आप यहां पर देखो, क्या ये 12 नंबर पूरा डिवाइड करता है 16 को? नहीं, तो 12 के टुकड़े करते हैं हम लोग, 4 तिया, है ना, 4 डिवाइड करता है ना, इसको कुछ नहीं करने का। 3 डिवाइड करता है, नहीं, तो ये 3 नंबर उठाओ और इधर से मल्टीप्लाई कर दो 48, ये हो गया एलसीएम। शॉर्टकट समझ में आया एलसीएम का? कोई 2 नंबर का एलसीएम लेना है तो क्या करना है, बड़े नंबर को लिख दो, फिर जो छोटा नंबर है वो देखो क्या पूरा डिवाइड कर रहा है क्या उसको। अगर पूरा डिवाइड करा तो वही आंसर हो जाएगा एलसीएम आपका, लेकिन पूरा डिवाइड नहीं करा तो उसके टुकड़े करते हैं हम लोग। तो 4 तिया, तो 4 डिवाइड करता है तो 4 को छोड़ दो, जो डिवाइड नहीं करता उसे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 48। समझ गया? ये हो गया एलसीएम और यहाँ पर आपका आंसर आ गया। समझ आ गया ये क्वेश्चन? इसमें हम लोग ने देखो नीट में ऐसा सवाल कर चुके कि ये बताया था कि कितने नंबर वाला फ्रिंज था, हाँ, 5वां 10वां ऐसे करके, और बोला था कि ये कितना नंबर का फ्रिंज होगा जो इससे कोइंसाइड करेगा, तो n2 निकालना होता था। ऐसा अपन ने नीट में किया हुआ। अच्छा, अगला सवाल फिर से आ गया, कौन सा? हाँ, पोलराइजर एनालाइजर वाला, पोलराइड ग्लास के ऊपर। आ जाओ, इसको भी कर लेते हैं। लेकिन इसने इसने क्या किया मालूम है अपने को? ये लास्ट में जो इंटेंसिटी निकलता है ना, वो अपने को दे दिया है इन टर्म्स ऑफ आई। और आपको पूछा है कि कितने पोलराइड आप इस्तेमाल करोगे, कितने पोलराइजर आप इस्तेमाल करने वाले, पोलराइजिंग शीट। तो बहुत सिंपल है बच्चों, रुको, आपको क्या बोला है पहले सिचुएशन समझो। आपके पास पहला पोलराइजर है, एक्सिस ये है, फिर नेक्स्ट पोलराइजर कितने एंगल पर बोला उसने, 45, ठीक है, तो मतलब इसके साथ एंगल बना हुआ है 45। फिर आपको बोल रहा है एन अनपोलराइज लाइट विद, हाँ इधर पे देखो, एन पोलराइजिंग शीट्स आर अरेंज सच दैट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद प्रीसीडिंग शीट, मतलब जो पीछे वाला है उसके साथ एंगल 45 बनाएगा, मतलब नेक्स्ट बनाऊंगा तो इसके साथ 45 बनाएगा, मतलब ऐसे रोटेट 45 45 45 करते रोटेट करते चले जाओ। और ऐसे अपने पास कितने हैं, एन है, तो डॉट 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 अपने पास कितने हैं, एन है, ठीक है। अच्छा, अब जनरली पहले मैं इनका रिलेशन एक निकाल लेता हूं कि ये फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी कितनी है, आई है बोला, अनपोलराइज की कितनी है, तो आपका पहले से पास होने के बाद क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, मालूम है आपको, I/2 हो जाता है। फिर जब सेकंड से पास होगा तो बच्चों क्या होगा, नहीं आई नॉट नहीं, इधर आई है, I/2 cos स्क्वायर 45, मतलब क्या हो जाएगा, I/4 हो जाएगा। अच्छा, आप जनरल ट्रेंड आपको समझ में आ गया, पहले से पास होगा तो 2:1, दूसरे से पास होगा तो 2:2, देख लो, तीसरे से पास होगा तो 2:3, ऐसे ही अगर n से पास होगा बराबर, तो आपका जो फाइनल इंटेंसिटी होगा वो I/2n होगा आफ्टर पासिंग nth पोलरॉइड या पोलराइजर जो भी रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये फाइनल इंटेंसिटी कितना बोला आपने को, ओके, I/64। तो यहां पर आप सिर्फ है ना इसको 64 को 2 के फॉर्म 2 के पावर में लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा n कितना होगा, 2:6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा मतलब 6 आ जाएगा, तो 2 का पावर 6, 1 I/2n, कंपेयर करके बात कर लेंगे डायरेक्टली, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, 6, खत्म। समझ आ गया?
ओके, तो कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, दो स्लिट है, एक पर आपने क्या लगा दिया, एक ग्लास लगा दिया जिसका थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। आपको पता है शिफ्ट किस तरफ होगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ नहीं लगाया हुआ ना। तो ये जो सेंट्रल, अगर ये नहीं लगाता तो सेंट्रल ब्राइट किधर होता, बीच में होता, लेकिन जैसे ये लगाऊंगा तो शिफ्ट हो जाएगा विद द स्लिट हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर एयर है तो एयर का कम रहेगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर कहीं शिफ्ट हो गया। अच्छा आप सुनो, शिफ्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा हुआ है, सेंट्रल ब्राइट का शिफ्ट का, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, एक वाले में, तो म्यू माइनस वन टी बीटा बाय लैम्डा इन टर्म्स ऑफ बीटा वाला, बीटा कौन है, फ्रिंज विड्थ है, बराबर। अच्छा आप सुनो, पूछा क्या आपने को, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ प्लेट सेंट्रल इज शिफ्टेड, सेंट्रल मैक्सिमा इज शिफ्टेड बाय डिस्टेंस एक्स बी नॉट, तो इसको बी नॉट बोला इन्होंने, तो अपन भी बी नॉट बोल देते हैं, ठीक है, बी नॉट बोल देते हैं। तो बी नॉट से कितना शिफ्ट हो गया, एक्स बी नॉट हो गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका, y इज इक्वल टू, ठीक है, इंटू बी नॉट है ना ऐसे, तो मतलब इतना टर्म ही आपको सॉल्व करना है, तो आपको x पता चल जाएगा, x टाइम्स ऑफ बी नॉट, तो ये पता करना है आपको। हाँ, तो वी म्यू की वैल्यू बताओ कितनी है, 1.2 बोला है, हाँ 1.2 माइनस 1, थिकनेस कितना बोला है 10 माइक्रोमीटर, तो 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6, ठीक है। बी नॉट ऐसे ही रखना है अपने को, अपॉन में लंगड़ा की वैल्यू कितना रख देंगे 500 नैनोमीटर, मतलब 500 10 का पावर माइनस 9, सही बात है, ओके। यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 का पावर सॉल्व कर लेते हैं, 1.2 माइनस 1 0.2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस 5, आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हो, कितना आ जाएगा ये -3, ठीक है, और एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, और एक जीरो बाजू में तो ये 10⁻², तो अपॉन में 5 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -2, ये ऊपर चला जाएगा +2 हो जाएगा, +2 इंटू 20.2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 4 हो गया, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है आपका बी नॉट चल रहा है, तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों 4 बी नॉट आया, तो अपने को एक्स ही तो पूछा है ना, तो एक्स कितना हो गया 4 हो गया, खत्म हो गई कहानी। सीधा सीधा फॉर्मूलेज है, फॉर्मूले याद रहेगा, ये इजीली कर लो। वैसे भी एक बार ट्राई करें क्या। अच्छा मैंने आपको क्या बोला था, ये कैसा क्वेश्चन है मालूम है, हमारे पास ये क्या है स्क्रीन है, अगर मैंने क्या किया इधर पे लैम्डा 1 इस्तेमाल किया है ना, तो आपका कोई एक पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट है, वहां से आपका कुछ ब्राइट मिल रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी होगा। वैसे ही मैंने जब लैम्डा 2 इस्तेमाल किया तो इस पॉइंट पर ये सबसे कम वाला डिस्टेंस है जहां पर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, बराबर है। इससे पहले वाला एक क्वेश्चन किया हम लोग ने, उसमें भी कोइंसिडेंस वाला जो डिस्टेंस आया था वो कैसे एलसीएम निकाल के किया था, बराबर। तो यहाँ पर भी चेक करते हैं, तो मैंने क्या बोला दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, मैं बोलूंगा y_n1b इज इक्वल टू n1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बराबर है। वैसे ही y_n2b n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, चलो इसको सॉल्व करते हैं, n1 रहने दो ऐसी, लैम्डा 1 कितना है बच्चों 7000, 7000 को क्या आप 7 इंटू 10 का पावर -7 लिख सकते हो, एंगस्ट्रॉम है ना, शॉर्टकट पता है। डी कितना बोला है 150 सेंटीमीटर है ना, स्लिट एंड स्क्रीन 150 सेंटीमीटर मतलब 10 का पावर -2,
और किधर गया, हाँ 2.5 mm, 2.5 इंटू 10⁻³ इतना समझ में आ गया। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट अगर क्या कर देता हूं, एक आगे कर देता हूं, ध्यान देना सही बच्चे, 7 10⁻³ और -7 -4 बचेगा। ठीक है, एक काम करता हूं, रुको, (10⁻⁻7) रखता हूं, 150 पॉइंट एक आगे किया तो ये 25 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा कि नहीं। इसको इससे कैंसिल किया तो -3 बचा। हाँ 25 का टेबल पता है, 6 करके क्या आता है आपका, 150 आता है बराबर। और ये कितना आ रहा है, 6 7 42, 10⁻⁻5, 10 का पावर अपने को -5 ही चाहिए ना, जो इनका एलसीएम आएगा। सही बात है। तो जैसे वहां पर आ रहा था ना 10⁻³ आया था, तो 42 इंटू 10⁻⁻5 आ गया। ऐसे चेक करते हैं यहां क्या आ रहा है, λ2 है 5500 और ये तो सेम ही रहेगा 150 10⁻²। इसको डायरेक्टली 25 इंटू 10⁻⁻, अच्छा 5500 को मैं 5.5 10⁻⁻7 लिख देता हूँ, 25 इंटू 10⁻⁻4 -3 6 और 10⁻⁻5 6 और ये 5.5 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33 33 आ गया बच्चों। अब मेरे पास ये नंबर है 42 और ये 33, इसका एलसीएम निकाल लोगे आंसर आ जाएगा। हाँ बड़ा नंबर कौन सा है, लिख दो इसको 42। ठीक है, अच्छा अब समझा, बड़ा नंबर लिख दिया। उसके बाद 33 अगर देखो तो क्या किसको डिवाइड करता है, नहीं, तो मैं क्या करूंगा 11 इंटू 3 करता हूं, उसको 3 कर जाएगा, बोलो 3 करेगा ना, तो 3 को छोड़ दो, 11 नहीं करेगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22 हो गया ना, अभी 11 चौक 44 और ये 46, खत्म हो गया। सेम मेथड से जैसा आपने पुराना वाला किया। ठीक है, हाँ ओके। एलसीएम बस करने का तरीका याद रखो आप। क्या 13 में फ्रिंज विथ का फॉर्मूला, चलो ये वाला एक बार देख लेते हैं, तुम लोग आगे करो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो, फ्रिंज विथ मतलब आपको मालूम है ना, ये मेरे पास एक ब्राइट है, ये एक ब्राइट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सक्सेसिव जो ब्राइट होती है कॉन्जिक्यूटिव, उनके बीच का डिस्टेंस या डार्क डार्क के बीच का भी डिस्टेंस बीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, बीटा, जिसका फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो एक बार आपने वेवलेंथ इस्तेमाल किया λ1, तो फ्रिंज विथ क्या हो जाएगा, β1, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी वही रहने वाला है। एक बार आपने इस्तेमाल किया बराबर, ठीक है, हाँ तो आपको इसके ही रिलेशन लगाना है, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी तो सेम ही है ना, तो जब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मुझे पता करना है द विथ ऑफ फ्रिंज सेकेंड वाले के लिए, तो मतलब β2 पता करना है, मैं लिखूंगा β2 अपॉन β1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1, β1 को उधर भेज दूंगा, λ2 बाय λ1 इंटू β1। चलो वैल्यू पुट कर लो, λ2 है 600 नैनो यानी 10⁻⁹, 400 10⁻⁹, और β1 2 mm दिया हुआ है, तो 2 mm ही रहने देता हूं, आंसर भी mm में ही आ जाएगा। हाँ तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 1 जा 2 जा 3 जा खत्म, 3 mm आ जाएगा आंसर।
डायरेक्ट रिलेशन है ना, ऊपर है ना, खत्म, कर लो फटाफट। चलो पहले फॉर्मूला बनाता हूँ मैं। मान लो आपके पास नंबर नहीं है, और थीटा की वैल्यू पता नहीं है, पहले फॉर्मूला बनाते हैं, आ जाओ, फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो हमको इस क्वेश्चन में बोला है आपके पास तीन पोलराइड है, पहला है, ठीक है, दूसरा, और बीच में एक तीसरा भी रखा हुआ है। ये इसका एक्सिस है और ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, सही बात है। बीच वाला इसके साथ में कुछ एंगल बना रहा है, उसको मान लेता हूं मैं थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसका और इसके बीच का एंगल बात करूंगा तो क्या होगा बच्चों, ये वाला क्या होगा, हाँ समझे बात को, ये थीटा है, तो ये क्या रहेगा, पूरा 90 रहेगा, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, है ना। अभी अगर मालूम होता 45 तो वो भी 45 होता, ये 60 तो वो 30 होता, तो अभी थीटा है तो 90 माइनस थीटा करेंगे, समझ गए। अच्छा अब फॉर्मूला बनाओ, ये आपके पास आई नॉट है, इधर से निकला तो आई नॉट बाई टू हो जाएगा, इधर से निकलेगा तो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुनो, इधर से निकलेगा तो अब ये सॉल्व नहीं हुआ, ये ऐसे ही फॉर्मेट है, तो इसका ये पूरा ऐसे ही रहेगा, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस, नहीं रुको, कॉस 90 माइनस थीटा एंगल है ना मेरा, उसका स्क्वायर। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो फिर इसकी जगह पर आपका क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, नहीं। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये पूरा कितना दिया है अपने को, ये आई नेट है मेरा, समझो पहले बात को, ये कौन है आपका, आई नेट, ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और आई नॉट बाई टू, क्या मैं ये स्क्वायर को होल स्क्वायर कर सकता हूं, ओके। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू कर रहा हूं बच्चों, ये देखो, टू साइन थीटा टू कॉस थीटा, तो टू मैंने जबरदस्ती लाया और इसका स्क्वायर बाहर दे देता हूं, समझे। ये टू टू अगर कट जाएगा फिर स्क्वायर दे दोगे तो ये स्टेप आ जाएगा कि नहीं, ओके। अब आगे सुनो, ये वाला टर्म आपका क्या होगा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, और उसका क्या होगा, स्क्वायर, और अपॉन में टू का स्क्वायर फिर फोर हो जाएगा, ठीक है। आई नेट आपको कितना दिया है, आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है, आई नेट, चलो वैल्यू पुट करो, ये 3 हो गया, ये कितना दिया था इनिशियल 32, ठीक है, 4 जा, बोलो क्लियर है, 4 इधर आया डिवाइड हो जाएगा 3/4, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट साइन टू थीटा, रूट 3/4 मतलब रूट 3/2। अच्छा साइन की वैल्यू रूट 3/2 कब आती है, 60 पर, तो मतलब साइन टू थीटा इज इक्वल टू दिस, यानी टू थीटा इज इक्वल टू 60, और टू से कटेगा तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 30, खत्म, दिस इज योर आंसर, समझ गए। करवाता हूं, ओके। देखो ये क्वेश्चन में आपको रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज पूछा हुआ है, पी एंड क्यू, अगर आपको क्या दिया हुआ है, ये फेज डिफरेंस दिया हुआ है वाईडीएस में। देखो यहाँ पर आई नेट का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और कॉस फाइव, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब वाईडीएससी में दोनों का इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर क्या रहने वाला है, सेम रहेगा,
ठीक है, दोनों सोर्स से आने वाले का। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, I1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी I0 रहेगा, I0 रूट I0 इंटू रूट I0, ओनली I0 बचेगा। ठीक है, और कॉस पाई कितना बोला, पाई बाय थ्री मतलब होता है 60, कॉस 60 1/2, 2 से 2 कट हो गया, I0 प्लस I0 प्लस I0 3I0। वैसे I2 सॉल्व करूंगा, I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट I0 कॉस पाई बाय 2 मतलब 90। ये टर्म क्या होता है बच्चों, 0, 0 इंटू ये पूरी कहानी खत्म, I0 प्लस I0 2I0। अब इसका और इसका रेशियो करना है, तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2, I0 कैंसिल हो जाएगा, खत्म। इजी है, बस फॉर्मूला अच्छे से याद रहे आपको, आप इजीली कर लोगे। देख I1 I2 दोनों बराबर जब रहता है, ये दोनों जब बराबर रहेगा ना, तो रूट I0 प्लस इंटू रूट I0 क्या हो जाएगा, रूट I0 का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ I0 लिख देना। तो ये भी तो करना पड़ेगा ना तेरे को, डायरेक्ट क्रॉस करेगा, हाँ डायरेक्ट इधर वैल्यू रख देने का, 2 कैंसिल हुआ, I0 प्लस I0 प्लस I0 3I0। चलो नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इधर ध्यान देंगे, अगर आपको एम्पलीट्यूड रेशियो दिया है मतलब A1 बाय A2, जिसको हम लोग R सिंबल से डिनोट करते हैं, ये 2:1 दिया हुआ है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, अंडर रूट R प्लस 1, सॉरी R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर। R की वैल्यू अगर देखो तो 2 हो गया ना, तो 2 प्लस 1 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो 3/1 9:1, खत्म हो गया। अभी डिफ्रैक्शन पे ये पहला सवाल आया, तो अभी इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा कि एनटीए जो है वो मैक्सिमम सवाल कहाँ से पूछता है, या तो उनका फेवरेट वाईडीएससी है, या तो हाँ पोलराइड ग्लास वाला जो पोलराइजर एनालाइजर वाला क्वेश्चन, यानी मालूज लो। ठीक है, और कुछ ब्रिस्टर्स एंगल पर भी सवाल पूछ रहा है, और फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया, इसका भी बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे, ए साइन थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट मिनिमम के लिए क्या होगा, ये एन लेमडा के बराबर। अच्छा यही मैक्सिमा बोलता तो, फर्स्ट मैक्सिमा बोलता तो, हाँ तो इधर लेकिन प्लस आता है डिफ्रैक्शन में, हाँ क्योंकि ब्राइट का डबल विथ रहता है ना, तो इस वजह से एन प्लस हाफ लेमडा हो जाएगा, 1 प्लस हाफ यानी 3/2 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास ये पता करना है साइन 30 कितना होता है बच्चों, हाफ होता है, N1 लेमडा आपका है 600 नैनोमीटर, बराबर, ये हाफ हो जाएगा, हाफ उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा ना, कितना हो जाएगा 1200, तो ए बेसिकली 1200 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ गया। मुझे काय में पूछा है, माइक्रो में, काय में पूछा हुआ है माइक्रो में, तो आपको पता है 10⁻⁶ करना पड़ेगा, तो पॉइंट अगर मैं 3 पीछे ले लेता हूँ 1.2 हो जाएगा ना, हो गया माइक्रो में, तो 1.2 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा पॉइंट अगर 3 पीछे लेता हूं तो +3 और -9 -6 हो जाएगा, 1.2 माइक्रोमीटर, खत्म। फॉर मिनिमा, मिनिमा मतलब डार्क की बात चल रही, हाँ, तो इसके अंदर ए साइन थीटा इज इक्वल टू आपका एन लेमडा हो जाएगा, ओके। और फॉर मैक्सिमा ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लेमडा हो जाएगा। ये कौन है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है,
ये ए साइन थीटा एक्चुअल में कौन है बच्चों? डेल एक्स है। कौन है ये? डेल एक्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग बनेगा अभी ना इसमें। अगर मैं सेंट्रल से डिस्टेंस पूछूंगा तो एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, एन प्लस हाफ लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। मतलब अगर मुझे वाई एनथ डार्क का पूछेगा तो ये एन लेमडा आएगा और साथ में कैपिटल डी बाय स्मॉल ए आएगा, स्मॉल डी नहीं आएगा। ठीक है। और वाई एन बी पूछेगा ब्राइट के लिए तो एन प्लस हाफ लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। लेकिन आप फॉर्मूला क्या रखोगे? बोलो, फॉर्मूला क्या लगाओगे? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है। पहले और इसके बीच में एंगल, ये क्रॉस्ड है, पहला और दूसरा लास्ट वाला क्रॉस्ड है, मतलब ये 90 पर है होगा, है ना। तो ये अगर आपका थीटा एंगल बना रहा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा बनाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था? अगर ये आई का आई नॉट है तो ये आई नॉट बाय 2, ये आपका बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये वाला आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने स्क्वायर कॉमन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करके 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, आई नॉट बाय 8, है ना। और हाँ, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये था मेरा फाइनल इंटेंसिटी आई नेट, बराबर है। अब ये जो आई नेट है वो साइन 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 होगी। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो मतलब 2 थीटा कितना होगा? 90, तो थीटा होगा 45। खत्म हो गया बात। तो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब ये मैक्सिमम होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं समझ आ रहा है? लेकिन उसी का स्क्वायर ही होगा ना। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है? 1 ही होती है, तो 1 के स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होने वाला है। तो अब साइन के साथ ही देखोगे ना। फाइनल रिलेशन में आई नेट साइन के साथ रिलेट कर रहा है, और अपने को थीटा पता करना है कि ये मैक्सिमम कब होगा। बताओ थीटा का वैल्यू, जब ये मैक्सिमम होगा तो थीटा की वैल्यू बताओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई नेट का रिलेशन साइन के साथ है, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब कितनी होती है? 1 होती है। और 1 कब होती है? जब एंगल 90 होता है। लेकिन इसका एंगल थीटा नहीं है, 2 थीटा है। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। कब? जब 2 थीटा कितना होता है? नहीं आ रहा समझ में? तो 2 उधर भेज दो, थीटा 45 होगा, मतलब ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? इसके साथ 45 होगा। ठीक है। तो इसी केस में आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी निकलेगा बाहर। याद रहेगा? तो ये फॉर्मूला ना आप डायरेक्ट याद रखो ऐसे केस में। पहला और तीसरा क्रॉस्ड है, और बीच में आपका कोई तीसरा है फर्स्ट, और ये लास्ट, फर्स्ट और लास्ट क्रॉस्ड है, मतलब इसका एक्सिस और इसका एक्सिस ऐसा है, और बीच में आप कोई रोटेट कर रहे हो। ठीक है। तो ध्यान रखिए उस सिचुएशन में लास्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बनेगा। नेक्स्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। करें इसको। ये वाला तो कर लिया ना आप लोग ने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। यही कर दो उसको, यही कर देता, स्पेस अच्छा है, यही कर देता।
ये आपका पॉइंट पी है जहां पर आपको डार्क मिल रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, ठीक है। कौन सा डार्क मिला ये नहीं बोला है, अपन पहला डार्क लेकर ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ये मेरा सोर्स है, सोर्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर बात करें तो एक लाइट यहां से चलेगी, एक ऐसे जाके आएगी, तो S1 से इधर जा रहा है, S2 से ये जा रहा है, S1 से ऐसे जाके आ रहा है, दोनों मिलेंगे और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, डार्क बन रहा है, ठीक है। तो दोनों रास्ते में ये वाला पाथ हो गया और दूसरा पाथ ये हो गया, तो दोनों पाथ में आपको डिफरेंस किसके बराबर होगा, पहले डार्क के लिए डबल स्लिट वाले में, डार्क डार्क डबल स्लिट n माइनस हाफ लैम्डा, n वन माइनस हाफ लैम्डा यानी हाफ लैम्डा। तो आपका पाथ डिफरेंस यहां पर अगर आप देखोगे तो ये किसके बराबर होगा, लैम्डा बाय 2। अब पाथ डिफरेंस कौन सा, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। तो अब सुनो, ये पता है कि आपको, ये पता है कैपिटल डी, ये पता है स्मॉल डी, ये 90 के सामने, तो पाइथागोरस लगाओगे, ये आपका आ जाएगा रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये भी तो सेम ही आएगा, तो ये पूरा पाथ कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, ओके। तो ये वाला पाथ हो जाएगा 2 रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, समझ गए। फिर प्लस डी 2d इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, इधर 2 कॉमन निकाल के उधर भेज दो, लैम्डा बाय 4 बराबर। अच्छा, ये डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेस टू हाफ हो जाएगा, डी स्क्वायर कॉमन लूंगा, याद आ रहा है, ये वाला स्टेप अपन कर चुके हैं, तो डी कॉमन लूंगा, फिर उसके ऊपर का रूट जो है वो डी बचेगा, इधर बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर रेस टू हाफ और प्लस डी, ऐसे ही बचेगा ना। अच्छा, प्लस का को आएगा, डिफरेंस है ना, माइनस आएगा, डिफरेंस है ना, माइनस आएगा, ओके। आगे सुनो, डी को अगर अंदर, सॉरी, पहले ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर लो, 1 प्लस हाफ ऐसे हो जाएगा और माइनस डी, ये डी अंदर भेजो, डी प्लस, फिर इधर पे एक डी कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी और माइनस डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। क्या होने वाला है, क्या ये डी से ये डी उड़ जाएगा बच्चों, है ना, ऐसा कर चुके हैं अपन, याद करो। तो आपका यहां पर अभी बचा क्या, जरा चेक करो, हाफ बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 बचा है ना। तो यहां पर 2d को उधर भेज देता हूं, तो 2d लैम्डा बाय 4 और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। बस आपको इसको सॉल्व करना है, बराबर। हाँ, इसको ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो, लैम्डा डी बाय 2, चलो बताओ, डी आपका कितना है 0.2, सॉरी लैम्डा डी लिखा ना मैंने, तो लैम्डा कितना है 400 नैनो में, डी है 0.2 और ये 2 से ये कट हुआ 0.1, पॉइंट अगर एक आगे शिफ्ट किया 10 का पावर -9 और ये 2 -8, 4 का बाहर 2 -8 का -4, आ गया आंसर, बराबर। तो यहां पर हम लोग पॉइंट अगर एक पीछे लेंगे तो 0.2 और 10 का पावर -3 मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर में बोला है 0.2। और ऐसा जो पहले किया क्वेश्चन उसके अंदर भी 0.2 आंसर आ रहा था, लेकिन उसका फॉर्मूला सिर्फ अंडर रूट लैम्डा डी था, यहाँ लैम्डा डी बाई 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि सोर्स बहुत पीछे है ना, यहां से पूछा हुआ ये ओके। 2 तो कॉमन निकल के उधर भेज दिया, 2 कॉमन निकाला उधर भेज दिया, डिवाइड में चला गया, 2 का 4 हो गया। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तो मालूम है ना, बेसिक मैथ्स में सिखाया, सब यूज होगा भाई।
ओके, हमको क्या पूछा है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मतलब आई अपॉन आई मैक्स पूछा हुआ है, ठीक है। अब इंटेंसिटी का आई नेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। अब ये एक्चुअल में आपका आई मैक्स ही होता है। कौन होता है ये? आई मैक्स ही होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होती है। तो आप इसको यहां भेज दोगे तो फॉर्मूला बन गया आपका, आई अपॉन आई मैक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/2। अच्छा, अब फाई की बात है तो हमको फाई का फॉर्मूला पता है 2π/λ इनटू, अब आपका जो फेज डिफरेंस है ये डेल एक्स होता है पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना गिवन है बच्चों? 7λ/4। तो 2π/λ 7λ/4 कट हो गया, 2 2 जा तो हो जाएगा 7π/2। अच्छा, अगर मैं यहां पर पुट करूंगा कॉस स्क्वायर 7π/2 होल डिवाइड बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 7π/4। अब 7π/4 आपको डायरेक्ट ऐसे पता नहीं है तो इसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे? देखो 7/4 है ना, इसको काटेंगे। अगर 4 से इसको मैं काटता हूँ, पॉइंट में नहीं लेके आना, आप ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो। अगर कम काटोगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर। जैसे मान लो 4 1 जा 4 काट देता हूं मैं इसको, है ना, तो ज्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। ज्यादा करूंगा तो लेकिन फिर से अपने को करना पड़ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, फिर 3/4 पाया हो जाएगा। तो नजदीक क्या है? 4 2 जा 8 करता हूँ, 4 2 जा 8, तो 2 जा 8 काटा आपने 2 लिख दो, हाँ। फिर उसके बाद कितना बचा? 1। अच्छा, आपने ज्यादा लिया था कि कम? जो काटा नंबर लिया वो ज्यादा लिया है ना? कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, ठीक है। और उसके बाद बचा कितना? 1, और डिवाइड में कितना है? 4। और इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना आपने सही किया कि नहीं। 4 2 जा 8 -1 7/4 आया समझ में? अच्छा, तो आपको क्या करना है? 7π/4 जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2π माइनस 1π, यानी पाई पाई आ जाएगा सिर्फ π/4। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? कॉस स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा? 2π माइनस π/4। अब देखो 2π एंगल किधर होता है? यहां से एक पूरा घूम के आओगे, ये 2π होगा। -45 मतलब आप चले जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, है ना। तो यहां पर आपका इसका आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर π/4, है ना। कॉस π/4 कितना है? यानी 45, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर बराबर हो गया आंसर आपका। समझ में आ गया अभी? कौन सा? ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। 5 फेज डिफरेंस है और 4I0 आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। चलो कंप्लीट। चलो नेक्स्ट करें। चौबीस के सवाल चालू हो गए हमारे। तो पहली बात तो ये डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा की बात चल रही है, मतलब डार्क की बात चल रही है, ठीक है।
इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 mm। स्क्रीन इज प्लेस 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्लिट, मतलब कैपिटल डी। द विथ ऑफ स्लिट यानी ए आपको क्वेश्चन मार्क है, 10 का पावर यहाँ दिया है, जो भी नंबर होगा वो बताना है। तो सबसे पहले बात हो रही है डार्क की। देखो यहां पर मैं बात करूं ना, मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा होगा, पहला डार्क आया, फिर कहीं पर थर्ड डार्क आएगा, है ना। तो किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये है y1d और ये है y2d, सॉरी 3d, y1d और ये थर्ड डार्क है ना। किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, थर्ड का। तो थर्ड में से जब 1 का डिफरेंस निकालूंगा तो ये अपने को दिया 3, है ना। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3, हाँ मिलीमीटर में, वो मत भूलना। तो y3d माइनस y1d इज इक्वल टू 3 mm यानी 3 इंटू 10 का पावर -3। अच्छा, डार्क के लिए फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों हमारा, एन डायरेक्टली एन लैम्डा, यानी 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, 3 माइनस 1 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। बस अब वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा कितना है 6000, मतलब 6 इंटू 10 का पावर -7। कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर, मतलब मैं बोल सकता हूँ 0.5, है ना। ओके, और अपॉन में ए ऐसी रहने देता हूँ। हो गया बच्चों, 0.5 और ये 2 कैंसिल हो गया, 1/2 और ये 2, 3 2 जा 10⁻³ -4 बचा, ए उधर भेज दिया, ए इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10 का पावर -4, खत्म। तो आपका 2 आंसर सही हो जाएगा, 10 का पावर -4 तो है ही। इजी था क्वेश्चन।